Hello all. So let's begin with question number 4, objective 2, chapter 5, Newton's laws of motion. In this question, the figure shows the displacement of a particle, okay, going along x-axis as function of time. So we have displacement of particle as a function of time. अब इसमें पूछा है the force acting on the particle is 0 in the region, okay. तो हमें ये पता करना है कि फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल जीरो किस पार्ट पे है. देखिए फोर्स तब जीरो होता है जब एक्सेलरेशन जीरो होता है, और एक्सेलरेशन कब जीरो होगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी. ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सटी ग्राफ का स्लोप dx बाई dt ये होता है वेलोसिटी. ठीक है, तो हम देखेंगे कहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है बिकॉज dv बाई dt is acceleration. So for force to be zero, acceleration must be zero. If acceleration must be zero, dv by dt must be zero. And if dv by dt is zero, then v should be constant. तो हमें ग्राफ के वो पार्ट पकड़ने पड़ेंगे जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो, और वेलोसिटी जब कांस्टेंट होगी तो स्लोप कांस्टेंट होगा. तो वी कैन क्लियरली सी देर आर टू पार्ट्स इन द ग्राफ ए बी एंड सी डी जहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और ग्राफ में स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है. तो यहाँ पे दो पार्ट हैं ए बी और सी डी जिनका स्लोप कांस्टेंट है, तो यही सही आंसर होने चाहिए ए बी एंड सी डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक हैवी ब्लॉक हमें दिखाया गया है, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, and is being pulled by two ropes of equal mass. Okay, at t equals 0 the force on left rope is withdrawn. अच्छा, t equals to 0 पे लेफ्ट फोर्स को विड्रॉ करते हैं. t equals to 0 पे LHS फोर्स रिमूव्ड. अच्छा, बट द फोर्स ऑन द राइट एंड कंटिन्यूज. अब उसके बाद है F1 and F2 be the magnitude of forces by right rope and left rope on the block. So F1 and F2 are the forces by the rope at this point and this point. Okay, because right rope block पे यहाँ पे फोर्स लगा रही होगी और लेफ्ट रोप यहाँ ब्लॉक पे यहाँ पे फोर्स लगा रही होगी. अब हमें पूछा गया है for t less than 0. देखिए अगर हम t लेस देन 0 की बात करें, जब दोनों फोर्सेस वहाँ पे थे प्लेस में, तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए. सिस्टम में कोई भी मूवमेंट नहीं है, और अगर सिस्टम में कोई भी मूवमेंट नहीं है तो मैं किसी भी अगर रोप का FBD बनाऊं, देखिए मैंने रोप का FBD बना लिया, नो लाइक दिस, ऐसा रोप का. अभी अगर राइट हैंड साइड की रोप है सपोज, तो इस पर राइट में एक फोर्स लग रहा है F, पर ये रोप तो इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम में कोई मूवमेंट ही नहीं है. इसका मतलब रोप को ब्लॉक लेफ्ट में पुल कर ही रहा होगा विद द फोर्स F, और अगर ब्लॉक रोप को पुल कर रहा है विद द फोर्स F, तो रोप भी ब्लॉक को इसी फोर्स के से पुल कर रही होगी राइट में, सेम मैग्नीट्यूड से. तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि राइट रोप का ब्लॉक पे फोर्स F है, और सेम लॉजिक से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट रोप का भी ब्लॉक पे फोर्स F है. तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है. अच्छा, और ये ऑप्शन अगर सही है तो बी अपने आप गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ mg ऐड कर दिया है, इसको इग्नोर करते हैं. अब सी देखते हैं. for t more than 0 F1 equals to F and F2 equals to F. F1 भी F के बराबर है और F2 भी F के बराबर है for t more than 0. देखिए ये तो ब्लॉक जो है हैवी हैं और रोप के भी मासेस हैं, तो अगर मैं इस फोर्स को रिमूव कर दूं तो ये पूरा जो सिस्टम है वो एक्सेलरेशन में आ जाएगा. हर ऑब्जेक्ट के पास, तीनों ऑब्जेक्ट जुड़े हुए सेम एक्सेलरेशन होगा, सपोज A, और राइट की तरफ क्योंकि राइट में फोर्स है. अब अगर मैं राइट हैंड साइड वाली रोप का FBD बनाऊं तो उस पर राइट में तो फोर्स F होगा, और सपोज ब्लॉक इसको T टेंशन से पुल कर रहा है, T फोर्स से पुल कर रहा है, तो डेफिनेटली इस बार क्योंकि रोप के पास मास भी है, एक्सेलरेशन भी है, न्यूटन्स लॉ कहता है कि भाई F, यहाँ लिख देता हूँ, F माइनस T मस्ट बी ma, और M और A दोनों नॉन जीरो है, इसका मतलब है T F से कम होगा.
ओके, टी एफ से कम होगा तो टी वैसे राइट हैंड का जो फोर्स था ब्लॉक पे वो F1 था, तो इसको मैं F1 भी लिख सकता हूँ। लेट्स राइट F1। तो इसका मतलब क्लियर है कि F1 की वैल्यू F से कम होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए F1 की वैल्यू F माइनस एम आ रही है। ठीक है, तो ये C भी गलत हो जाता है। और D की बात करें अगर, तो D में भी लिखा है F1 लेस देन F, दैट इज ट्रू, बट F2 इक्वल्स टू F। अब ये बात फिर बच नहीं रही है, क्योंकि F2 की वैल्यू जो यहाँ पे जो फोर्स है वो तो और भी कम हो जाएगी। ओके, क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि अगर मैं देखिए ये ब्लॉक ले लिया मैंने और ये रोप ले ली, और यहाँ पे मैंने फोर्स लगा दिया F। अब मुझे यहाँ का फोर्स निकालना है, तो ये फोर्स अगर F2 है तो हम कह सकते हैं कि F माइनस F2 इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू ए। अब आप देखिए इनका डिफरेंस इस डिफरेंस से और भी ज़्यादा है, इसका मतलब F2 तो और भी कम होगा, तो ये भी एक रॉन्ग ऑप्शन है। सो करेक्ट आंसर केवल ए ही होना चाहिए। थैंक यू।